जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा एक जबरदस्त ड्रामा जहां ऑफिस का माहौल अचानक गर्मा जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है तब जब आर्यवर्धन अपनी आंखों से देखता है कि मीरा जानबूझकर नील और अनु की शादी करवाने में लगी हुई है। आर्यवर्धन को यकीन नहीं होता कि जिसे वो हमेशा समझदार और जिम्मेदार मानता था, वही उसके पीछे ये सब खेल खेल रही है। मीरा के चेहरे पर खुशी देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालता है। उसका मन करता है कि वहीं जाकर मीरा को थप्पड़ मार दे, लेकिन फिर अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। गुस्से से कांपते हुए वो बिना कुछ कहे अपने कैबिन में चला जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। दूसरी ओर मीरा को तो कुछ पता ही नहीं होता कि आर्यवर्धन सब जान चुका है। वो तो नील और अनु की शादी की खुशी में झूमती फिर रही होती है। पूरे ऑफिस में माहौल खुशनुमा है, लेकिन आर्यवर्धन का चेहरा तमतमाया हुआ है। मीरा मुस्कुराते हुए उसके कैबिन में जाती है और हंसकर कहती है, सर, आप शामिल होंगे ना अनु और नील की शादी में? आखिर दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगती है। मीरा की ये बात सुनकर आर्यवर्धन की नसें तन जाती हैं। वो बिना कुछ कहे ड्रॉअर खोलता है, एक लिफाफा निकालता है और मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मीरा, ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है। आज के बाद इस कंपनी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम ऑफिस मत आना। मीरा पहले तो समझ ही नहीं पाती कि उसने सुना क्या है। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगती है। वो कांपती आवाज में पूछती है, लेकिन सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आखिर मेरी गलती क्या है? आर्यवर्धन अब खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो ऊंची आवाज में बोलता है, गलती? तुम्हें लोगों की शादी करवाने का बहुत शौक है ना? तो यही करो। जॉब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो अब दूसरों के रिश्ते जोड़ने में एक्सपर्ट हो गई हो। लेकिन याद रखो, ये कंपनी कोई शादी ब्याह का मंडप नहीं है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आर्यवर्धन की बात खत्म नहीं होती। वो आगे कहता है, बताओ मीरा, तुम नील की क्या लगती हो? उसकी रिश्तेदार, उसकी दोस्त या उसकी फैमिली? नहीं ना। तो फिर तुम होती कौन हो? अनु और नील की शादी कराने वाली। किस हक से तुमने अनु के पापा के दिमाग में ये बात डाली कि अनु की शादी नील से होनी चाहिए? तुम कौन होती हो फैसला लेने वाली कि कौन किससे खुश रहेगा? आर्यवर्धन की हर बात मीरा को तीर की तरह लगती है। वो कुछ नहीं बोल पाती, बस आंखों में आंसू लिए खड़ी रह जाती है। पर आर्यवर्धन रुकता नहीं। वो गुस्से में और भी सख्त लहजे में कहता है, वैसे भी तुम शुरू से ही अनु से जलती थी। तुम्हें उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, और अब वही किया जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसकी जिंदगी में तूफान लाकर। मीरा अब टूट चुकी होती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस सबको खुश देखना चाहा था। अनु और नील एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी शादी करवा दूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन आर्यवर्धन उसकी बात बीच में काट देता है। बस मीरा, अब और झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता। तुमने ही अनु के पापा से जाकर कहा था कि नील उसके लिए अच्छा लड़का है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया। इतना कहकर आर्यवर्धन मीरा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अब इस ऑफिस से बाहर निकलो और दोबारा यहां मत आना। मीरा रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। बाहर जाते ही वो अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है, मैंने तो बस अनु की भलाई चाही थी, फिर ये सजा क्यों? दूसरी ओर आर्यवर्धन अपनी कुर्सी पर बैठा सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलकता है। उसे अंदर ही अंदर तकलीफ होती है कि अनु और नील की शादी से वो इतना परेशान क्यों है। शायद इसलिए कि वो खुद अनु से मन ही मन कुछ महसूस करने लगा था, पर अब देर हो चुकी है। वो जानता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सीन बदलता है। मीरा घर लौटती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वो आर्यवर्धन की बातों को बार बार याद करती है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पर फिर भी उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या सच में मैं गलत थी? क्या किसी को खुश देखना भी गुनाह है?
उधर ऑफिस में सब लोग हैरान हैं कि अचानक मीरा को क्यों निकाल दिया गया। नील को जब पता चलता है तो वो आर्यवर्धन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन किसी से मिलने से इनकार कर देता है। उसके अंदर अब भी गुस्सा है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी। अब दर्शकों के मन में उठ रहा है वही बड़ा सवाल, क्या आर्यवर्धन ने जो किया वो सही था? क्या उसे मीरा को इतनी सख्त सजा देनी चाहिए थी या फिर बात को समझकर सुलझाना चाहिए था? क्या मीरा वाकई दोषी थी या उसने सिर्फ अनु और नील के प्यार को मंजिल देने की कोशिश की? आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि क्या आर्यवर्धन को अपने फैसले पर पछतावा होगा। क्या वो मीरा से माफी मांगेगा या दोनों के बीच अब शुरू होगी एक नई जंग? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आर्यवर्धन का गुस्सा जायज था या उसने हद पार कर दी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीरियल अपडेट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले हैं और भी बड़े ट्विस्ट और धमाकेदार खुलासे।